मल्टीटास्किंग, जिसे अक्सर एक कौशल माना जाता है, एक समय में एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करने से कम कुशल है। मस्तिष्क को कार्यों के बीच स्विच करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, जिससे समग्र उत्पादकता कम हो जाती है। संगीत का मूड और संज्ञानात्मक प्रदर्शन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अलग अलग शैलियां विभिन्न भावनात्मक प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकती हैं और यहां तक कि एकाग्रता और रचनात्मकता को भी बढ़ा सकती है। शोरगुल वाले माहौल में, जैसे भीड़ भरी पार्टी में, हमारे दिमाग में एक बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने और बाकी बातों को अनदेखा करने की अद्भुत क्षमता होती है। इस घटना को कॉकटेल पार्टी प्रभाव कहा जाता है। एक बार जब आप किसी नई या अपरिचित चीज को नोटिस करते हैं, तो आप उसे हर जगह देखना शुरू कर देते हैं। इस घटना को बाडेर-मेनहोफ परिघटना या आवृत्ति भ्रम के रूप में जाना जाता है। यह मस्तिष्क की पैटर्न पहचान क्षमताओं का प्रमाण है। जब किसी खतरे का सामना करना पड़ता है, तो शरीर लड़ो या भागो की प्रतिक्रिया से गुजरता है। यह शारीरिक प्रतिक्रिया व्यक्ति को खतरे का सामना करने या उससे भागने के लिए तैयार करती है। किसी को मुस्कुराते हुए देखना आपके मिरर न्यूरॉन सिस्टम को सक्रिय कर सकता है, जिससे आप अनजाने में मुस्कुराने लगते हैं। मुस्कुराहट वाकई संक्रामक होती है और कमरे को रोशन कर सकती है। कृतज्ञता व्यक्त करने से स्वास्थ्य और खुशी में वृद्धि होती है। जीवन के सकारात्मक पहलुओं की सराहना करने के लिए कुछ समय निकालना आपके मूड को बेहतर बना सकता है। यह मानना कि कोई उपचार या हस्तक्षेप प्रभावी है, स्वास्थ्य में वास्तविक सुधार या लक्षणों से राहत दिला सकता है। प्लेसिबो प्रभाव उपचार में मन की भूमिका को उजागर करता है। लोग अक्सर दूसरों को देखकर व्यवहार सीखते हैं। यह घटना सामाजिक शिक्षा सिद्धांत में निहित है, जो रोल मॉडल और सामाजिक वातावरण के प्रभाव पर जोर देता है। मानव व्यवहार को आकार देने में आनुवंशिकी, प्रकृति और पर्यावरणीय कारकों, पालन पोषण के सापेक्ष महत्व को लेकर बहस जारी है। शोध से पता चलता है कि दोनों कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अलग अलग पाले गए समान जुड़वां बच्चों के अध्ययन से व्यवहार, पसंद और यहां तक कि विचित्रताओं में भी आश्चर्यजनक समानताएं सामने आई हैं। यह व्यक्तित्व और लक्षणों को आकार देने में आनुवंशिकी की भूमिका को रेखांकित करता है। सामान्य भय, जैसे कि मकड़ियों या सांपों का डर, जीवित रहने के तंत्र के रूप में विकसित हो सकता है। इन भयों ने हमारे पूर्वजों को संभावित खतरनाक जीवों से बचने में मदद करके लाभ पहुंचाया होगा। यह जर्मन शब्द उस खुशी या संतुष्टि को दर्शाता है जो किसी को दूसरों के दुर्भाग्य या दुख को देखकर महसूस हो सकती है। यह मानवीय भावनाओं की जटिल प्रकृति को दर्शाता है। यह मानना कि आपने रात को अच्छी नींद ली है, भले ही आपने ऐसा न किया हो, सकारात्मक, संज्ञानात्मक और शारीरिक प्रभाव डाल सकता है। यह प्लेसबो नींद प्रभाव भलाई पर धारणा की शक्ति को दर्शाता है। यह एक सामूहिक झूठी स्मृति है जिसमें लोगों का एक बड़ा समूह किसी घटना, तथ्य या विवरण को गलत तरीके से याद रखता है। यह घटना इस बात पर प्रकाश डालती है कि हमारी यादों को कितनी आसानी से प्रभावित या बदला जा सकता है। यह तब होता है जब व्यक्ति अपने दृश्य क्षेत्र में अप्रत्याशित या महत्वपूर्ण उत्तेजनाओं को नोटिस करने में विफल हो जाता है, क्योंकि उसका ध्यान किसी और चीज पर केंद्रित होता है। यह हमारी जागरूकता की सीमाओं को दर्शाता है। लोग अधूरे या बाधित कार्यों को पूर्ण किए गए कार्यों की तुलना में बेहतर तरीके से याद रखते हैं। इस घटना का उपयोग स्मृति और प्रेरणा को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। साइकोलॉजी में पाया गया है, यदि आप किसी शख्स को मन से नहीं निकाल पा रहे हैं, तो सीधा समझ लेना कि वह भी धीरे धीरे आपको दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है।